हाथ भी शरीर को, बुद्धि को कहीं टच हो जाए तो उसे भी बहुत बड़ी कृपा प्रभु की समझ करके मिठाई बांटा करो महाराज। संत कृपा कर दे महाराज। हाथ की बड़ी कृपा मानी है, स्पर्श की बड़ी कृपा है। जो लोग अच्छे भगत हैं ना, वो तो माताएं बहनें आती हैं, बच्चे लेके आती हैं, वो कहती हैं गुरुदेव हाथ रख दो, हाथ रख दो, हाथ रख दो। हाथ रखने के पीछे आपको मैं उदाहरण बताता हूं। हाथ रखना क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि आप जानते होंगे कई गांव की गोपियों का भाव है कि ब्रह्म नहीं, और आधे गांव की गोपियों का भाव है कि संत का वचन कभी झूठा होता नहीं। गांव में दो फाटे पड़ गए मान्यता के, आधे मान रहे हैं, आधे नहीं मान रहे भोले बाबा की भविष्यवाणी को। अब कैसे प्रमाणित हो कि सच में ब्रह्म है? तो एक दिन बीता, छठवां दिन आया, मैया यशोदा ने लाला के छठी पूजन का ढोल पिटवा दिया गांव में और नाई से न्योता दिलवा दिया। सब लोग शाम को गौरज मुहूर्त में मेरे घर पधारे। सब गोपियां, मेरे लाला का प्रथम स्नान है, आज हमारे घर पंडित जी आएंगे, लाला का स्नान होगा और आज लाला के हाथ से गौ पूजन होगा और लाला को आज पहली बार आहार के रूप में गाय का दूध पिलाया जाएगा। छठी पूजन कहते हैं इसको। अब समझ सकते हैं कथा को। मैंने डिटेल जितनी खोली आज तक उससे ज्यादा इस कथा में खोल रहा हूं। कहने का तात्पर्य, सनातन धर्म में बालक दूध ही तब पीता है जब गाय का दर्शन और पूजन करवा लेता है, उसको छठी पूजन कहते हैं महाराज। तो अब गाय के पास में ले जाने की प्रथा धीरे धीरे बंद हो गई थी, तो घर में ही गाय का ले आते थे फोटो, गोबर, उसी का गाय बना लेते, दीवार पे गाय का फोटो गोबर से बना लेते गाय, और ग्वाला बना लेते 5-7 दीवार पे। आपने देखा होगा ना दीवार पे बनाना गोबर से, उसे गाय के गोबर से गाय। आप जानते हैं गाय का बछड़ा पैदा होता है, उसको भी 15 दिन नहलाते नहीं है। गाय चाटती है मिट्टी में, कुट्टी में, रेत में, उसमें घूमता है, कट्टा बोरी से पहुंच देते हैं। 15 दिन का हो जाए, कुदकने भागने लग जाए, हवा को सहन करने लग जाए, पानी मुंह से पीने लग जाए, तब स्नान कराते हैं। पर गाय का बछड़ा भी स्नान कर लेता है तब जब वो चारा खाने लगता है, तब। देख लो महाराज। तो आपका आज के बाद में नियम होना चाहिए कि स्नान नहीं तो भोजन भी नहीं।